Hello students, welcome to online class of science of class 6. So student, we have already started chapter 6, that is changes around us, and in that we come to know about that changes can be changes which can be reversed or which cannot be reversed through different activities से हमको ये पता चला कि चेंजेस जो है वो रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. So students, so we find that from that activities we find that one way is to group the changes to see if they can be reversed. और वो एक तरीका है जिससे कि हम लोग ये जान सकते हैं कि चेंजेस को ग्रुप में करा जा सकता है या नहीं, अगर देखा जाए कि वो रिवर्स हो रहे हैं या नहीं. सो फ्रॉम दैट एक्टिविटीज़ वी कम टू नो अबाउट दैट changes can be two types. First is reversible and second is irreversible. So now see here table 6.1. So student, you have given table 6.1 in which you have given some common changes is given in this table. So you have to answer that which can be reversed or which cannot be रिवर्स. तो तुमको इसमें आंसर करना है कि कौन सा रिवर्स हो सकता है और कौन सा रिवर्स नहीं है. तो यू हैव टू राइट दिस चेंजेस एंड यू हैव टू राइट येस और नो. if it will be reverse you have to write yes, and if it will be cannot reverse then you have to write no. So you have to do this 6.1 table in your copy. Now next topic is here. Could there be other way to bring a change? So we all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in this tool is fixed to the wooden handle? So the iron blade of this tool has a ring in which the wooden handle is to be fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. That means expand. Now the handle easily fits into the ring. When the rings cool down, it contracts and fits tightly onto the handle. So student, तुम लोगों ने सबने देखा होगा कि जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं सॉइल को डिग करने के लिए, तो कभी तुमने ये नोटिस किया है कि जो आयरन ब्लेड में जो वुडन हैंडल फिक्स होते हैं वो कैसे फिक्स होते हैं. तो योर क्वेश्चन इज़ हाउ आयरन ब्लेड इज़ फिक्स हाउ आयरन ब्लेड ऑफ द टूल्स इज़ फिक्स टू द वुडन हैंडल. तो उसका आंसर जानने के लिए क्या है, देखो कि द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल, जो आयरन ब्लेड होते हैं टूल्स के, उनमें रिंग होते हैं जिसमें कि वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है. लेकिन नॉर्मली जो क्या होता है, जो रिंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है, मतलब थोड़ा छोटा होता है साइज़ में, जो कि वुडन हैंडल से थोड़ा सा स्लाइटली जो वुडन हैंडल से थोड़ा सा छोटा होता है. तो ऐसे में उस हैंडल को फिक्स करने के लिए, टू फिक्स दैट हैंडल द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज़. तो ऐसे में जो है वो रिंग को जो है हीट किया जाता है. किस में हीट किया जाता है? फायर पे उसको हीट किया जाता है, जिससे कि वो एक्सपांड हो जाए और एक्सपांड होके लार्जर साइज़ में हो जाए और लार्जर साइज़ में आ जाए. नाउ अब लार्जर साइज़ में हो गया, जो कि किससे हुआ? एक्सपेंशन प्रोसेस से हुआ. नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग. अब ईजिली जो है वुडन हैंडल जो है ईजिली फिक्स हो जाएगा. किससे? रिंग से. दिस इज़ द रिंग. सो ईजिली उस रिंग में फिक्स हो जाएगा, फिक्स किया जाता है. एंड व्हेन द रिंग्स कूल, और जब रिंग्स कूल हो जाता है तो इट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो है टाइटली फिट हो जाता है वुडन हैंडल से. अब वो कूलिंग कैसे होता है कि जब हम लोग कोल्ड वाटर जो है उसमें पोर किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. कोल्ड वाटर पोर करने के बाद कूल होता है और कूल होने के पे उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और उसी के कारण जो है उसका साइज़ क्या हो जाता है, वापस उसके शेप साइज़ में आ जाता है जिस साइज़ में, और जिससे कि ईज़िली जो है होता है वो वुडन हैंडल ईज़िली उसमें फिक्स हो जाता है. और जो प्रोसेस होता है एक्सपेंशन प्रोसेस, तो एक्सपेंशन प्रोसेस किसको बोला जाता है? तो एक्सपेंशन प्रोसेस उसको बोला जाता है जब जो टूल्स को जब हीट किया जाता है और फायर में, जिससे कि वो एक्सपांड हो सके, उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सपेंशन
और कॉन्ट्रैक्शन उसको बोला जाता है जब उसको कूल किया जाता है, बाय कूलिंग वाटर जब उसमें पोर किया जाता है जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हुआ तुम्हारा आंसर इसका। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेटल रिम है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द मेटल रिम ऑन इज फिक्स्ड ऑन ए वुडन व्हील ऑफ द कार्ट। मतलब कि जो मेटल रिम होता है वो कैसे वुडन व्हील, जो कार्ट का जो वुडन व्हील होता है उसमें कैसे फिक्स होता है। तो उसके लिए देखो, उसका आंसर देखो क्या होगा। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपांड एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। कोल्ड वाटर इज देन poured ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। अब क्या बोला गया कि अगेन जो है मेटल रिम को फिर से स्लाइटली स्मॉलर बनाया जाता है साइज़ में, और उसको वुडन व्हील से छोटा बनाया जाता है। स्लाइटली स्मॉलर बनाया जाता है किससे, वुडन व्हील से छोटा बनाया जाता है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड, और उसको फिर हीट किया जाता है उसको एक्सपांड करने के लिए, जिससे कि वो एक्सपांड हो सके और लार्जर साइज़ गेन कर सके, और उसमें फिर उस व्हील को फिट किया जाता है। और व्हील को एक बार फिट करने के बाद उसमें क्या करा जाता है, कोल्ड वाटर को पोर किया जाता है रिम के ऊपर, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और इजीली फिट हो जाए व्हील के साथ। तो ये हुआ प्रोसेस, मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो है आयरन ब्लेड, जो आयरन ब्लेड होते हैं टूल्स के, या फिर जो मेटल रिम होता है व्हील का, उसको फिक्स किया जाता है। So this is the process. So in this class we come to know about expansion and contraction. So how iron blade of tools is fixed to the wooden handle, and how metal rim is fixed to the wooden wheel of the cart. So in the next class we read more example of changes